गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे बोली शीर्षक नेम से। इसमें किस प्रकार एक छोटी सी बालिका जो बोली उसका नाम था, उसका रियल नेम सुलेखा था। उसके फादर उसे स्कूल ले जाते हैं और वहाँ विद्यालय में से छोड़ के आ जाते हैं। तो उस कक्षा में अर्थात क्लासरूम में जो भी लेडी टीचर जो कुछ बता रही थी उसको भोली समझ नहीं पाती है और वह उस क्लासरूम में जो वॉल पेपर्स लगे हुए थे वॉल पर उनको बड़े ध्यान से देखती है। और कुछ समय बाद अचानक से ध्यान आता है उसका कि उसके बगल में अध्यापिका खड़ी होती है, वो उसको देख रही होती है और वह थोड़ी लज्जित महसूस करती है। लेडी अध्यापिका उससे बात करती है और उससे अपना नेम पूछती है तो वह अगला करके अपना नाम बताती है, बोली। इस प्रकार से आज हम सेकंड नेक्स्ट जो पेज है इसका ट्रांसलेट करेंगे। स्वीट ब्रॉक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना छूट जाता है, अर्थात वो पसीना हो जाती है। वुड हर स्टमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, कि क्या उसकी अगलाने वाली जिह्वा दोबारा उसका अपमान करवाएगी, डिस्ग्रेस इंसल्ट। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला के लिए, हाउएवर फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी जो आवाज़ है बहुत राहत देने वाली थी, सूदिंग। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह उसकी ओर नहीं हंसेगी। इसलिए भोली ने दोबारा बोलने का प्रयास किया, शी बिगेन टू स्टमर, वह दोबारा हकलाने लगी, स्टमर हकलाना। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा, बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब तुम अपना पूर्ण नाम बोलो। भोली एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंततः वह ऐसा कहने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बड़ी राहत महसूस की। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका ने बड़े स्नेह के साथ उसकी पीठ थपथपाई। एंड सेड, और कहा, पैटेड पीठ थपथपाना, अफेक्शन स्नेह। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से भय को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम भी अन्य व्यक्तियों की भांति बोलना सीख जाओगी और समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली ने ऊपर की ओर देखा मानो कि ये पूछने के लिए, रियली, क्या वास्तव में। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रतिदिन विद्यालय आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने हाँ की स्थिति में सिर हिलाया। नोडेड, हाँ की स्थिति में सिर हिलाना। नाउ से इट अलाउड, अध्यापिका ने कहा कि नहीं इसे थोड़ा जोर से कहो। ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली को अपने आप पर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह ऐसा करने में समर्थ हुई। तो यहाँ हरसेल्फ जो आया है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, अर्थात उसे स्टेटमेंट जो कहा उसने ये अपने आप पर उसको जोर देते हुए कहा था। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नाउ टेक दिस बुक, अब तुम इस पुस्तक को ले आओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वह पुस्तक जो है अच्छी सी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और सारे जो चित्र थे वो कलरफुल थे। उन पिक्चर्स में डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और लक्ष्मी जैसी इनकी ये गाय भी थी। ऐसा जो इमेजेस, जो चित्र उसमें थे। And with every picture was a big word in big black letter. And with every picture, और प्रत्येक चित्र के साथ जो है बड़े बड़े काले अक्षरों में बड़े शब्द लिखे हुए थे। In one you will be able to read this book, एक महीने में तुम इसको पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। Then I will give you a bigger book, इसके बाद तुम्हें मैं बड़ी पुस्तक दूंगी। बिगर तो कॉम्परेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की।
देन स्टिल बिगर वन, उसके बाद फिर और बड़ी देंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इस समय के दौरान तुम अपने गांव में अन्य जो व्यक्ति है उन सबसे ज़्यादा विद्वान बन जाओगी। लर्निड, विद्वान, शिक्षित। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात को बड़े सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट नंबर, और तुम बिल्कुल बिना हकलाए बोलने में समर्थ हो जाओगी, अर्थात तुम बिल्कुल हकला कर नहीं बोलोगी, ठीक तरह से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल प्रातःकाल जल्दी ही आना। वॉली फेल्ट एज इफ, वॉली ने महसूस किया कि मानो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर में जो सारी घंटियां हैं वह रिंगिंग बजने लगी हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और विद्यालय भवन के जो सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े रेड फ्लावर्स उसमें खिल गए थे। ब्लॉसम्ड, फ्लावर, खिलना। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, उसका हृदय धड़क रहा था विद न्यू होप एंड न्यू लाइफ, नई आशा और नए जीवन के लिए। 10 द ईयर्स पास, इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और वह गांव एक छोटे से कस्बे में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय में बदल गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और टिन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल भी जो है चलने लगा। एंड कॉटन जिनिंग मिल, और वहाँ पर एक कॉटन जिनिंग मिल भी चलने लगी थी, स्थापित हो गई थी। जिनिंग मिल, कपास को बिलोनों से अलग करने का जो कारखाना होता है, मिल होती है, फैक्ट्री होती है, हम कह सकते हैं कॉटन जिनिंग मिल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उनके जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर रेल का जो स्टॉपेज शुरू हो गया था। वन नाइट, एक रात्रि को, आफ्टर डिनर, सायंकालिक भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, कि क्या मैं बिशंबरनाथ के प्रपोजल को स्वीकार कर लूँ। तो यहाँ एक्सेप्टेंस, परमिशन के लिए जो एक सेंटेंस कहा गया है, जो कि सेल, विल, कुड, कैन, कुड से जो शुरू होता है, इसमें कुछ अनुमति लेने देने के लिए, ऑफर के लिए किया जाता है। देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, प्रपोजल यहाँ पर विवाह प्रस्ताव। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि क्या मैं बिशंबरनाथ के उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ। जस्ट सडनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने जवाब दिया, निश्चित रूप से हाँ। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि भोली वास्तव में इस प्रकार का धनी दूल्हा प्राप्त करके भाग्यशाली होगी। वेल टू डू, इट मीन्स रिच, धनवान, समृद्ध, और ब्राइड ग्रूम का होता है दूल्हा। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। सभी भैया बहन इस ट्रांसलेट किए गए पेज का ट्रांसलेट करेंगे, हार्ड वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से समझेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।